हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलस का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। कैलकुलस क्यों बनाया गया, क्या कैलकुलस पढ़ने की नीड थी और क्या अप्रोच थी जिस अप्रोच से हम कैलकुलस को पढ़ना जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझा था। और इसी के साथ लेक्चर खत्म होते होते हमने डिफरेंशिएशन की भी शुरुआत की थी कि लिमिट्स किस तरीके से पढ़ी जाती है, लिमिट्स का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिकली वो हमने सीखा था। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो कंप्लीटली डिफरेंशिएशन पे रहेगा। डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स विद एग्जांपल हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लोगरिथमिक फंक्शन हो, इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। बेसिकली मेरी कोशिश रहेगी कि डिफरेंशिएशन की दो वीडियोस आए, एक तो आज वाली और एक और शायद वीडियो आएगी। दो लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे डिफरेंशिएशन को खत्म करने की। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा पिछला लेक्चर को भी एक बार रिवाइज करा देता हूं और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि बेसिकली सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर एक फंक्शन है, बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। सपोज करो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास एक एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज ए मैथमेटिकल फंक्शन। और भी हो सकता है मैथमेटिकल फंक्शन, लाइक मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3x³ प्लस 4x। ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है। यहां पर बच्चों x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो एफ एक्स है, एक x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, और y जो है यहां पर वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है ये डिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है? x पे। क्योंकि अगर आप x की जो भी वैल्यू लोगे y की वैल्यू बदल जाएगी, तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब भी हमें ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम कैसे लिखेंगे? d बाई डी एक्स। एक्स क्यों लिखा है यहां पर? क्योंकि फंक्शन x पे डिपेंड करता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका? किस फंक्शन का? y का। और y एफ एक्स के भी बराबर है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और इसी चीज को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो हम इसे ऐसे भी पढ़ते हैं d बाई डी एक्स, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज चेंज इन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि x के कोरोस्पोंडिंग fx में क्या चेंज आ रहा है, इसी चीज को डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन चेंज को बताता है। कैसे? आप देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं रियल लाइफ से रिलेटेड, कि सपोज करो आपके बाल है। ठीक है, आपके हेयर्स है। बाल जो है ये टाइम के साथ, जैसे जैसे समय बीतेगा आपके बाल बड़े होते जाएंगे। तो अगर मुझे बाल का डिफरेंशिएशन करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? d बाई डी टी ऑफ बाल या फिर हेयर, यानी कि बालों की लेंथ में समय के साथ चेंज आ रहा है, और इसी चीज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? डिफरेंशिएशन क्या है? क्लियर है? तो अगर ये सब चीजें आपको क्लियर है, अब हम फॉर्मूले पर बढ़ते हैं। जितने भी सारे रूल्स हैं कि हम किन रूल्स को फॉलो करेंगे, वो सारे रूल्स हम एक बार देख लेते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम समझने की डिस्कस कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों रूल्स से। रूल्स, तो वन बाय वन सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल बच्चों, अगर हमारे पास c एक कांस्टेंट है, c इज कांस्टेंट। ठीक है, c एक कांस्टेंट है। हमेशा याद रखना कि एक कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं, वो हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई?
कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का मतलब होता है कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें कोई बदलाव ही ना हो, नो चेंज, कोई भी बदलाव ना हो, ऐसी क्वांटिटी को कांस्टेंट क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि एक नंबर ले लिया एग्जांपल, जैसे कि आपको एक नंबर दे दिया 2, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं इस 2 का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमेशा क्या रहेगा? 0। एक और रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल, आजकल एक मूवी आई थी ना, सैयारा। तो वो गाना सुना आपने, सैयारा तू तो बदला नहीं, है ना? सैयारा तू तो बदला नहीं, यानी कि बदला नहीं का मतलब क्या है? बदला नहीं इसका मतलब नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यानी कि डी बाई डी टी ऑफ सैयारा, ये भी क्या रहेगा? ये भी जीरो रहेगा। यानी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा, है ना? डी बाई डी टी का मतलब क्या है? चेंज इन एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। पहला रूल सभी को क्लियर है? चलिए अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल, सेकेंड रूल है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो लाइक y इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स, जहां पर c क्या है? एक कांस्टेंट है। c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और इस तरीके से आपका कोई फंक्शन दिया हो, तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यानी कि d बाई डी एक्स, एक्स टू लिखा क्योंकि यहां पर x था, x पे डिपेंड कर रहा है ना फंक्शन, जिस पे फंक्शन डिपेंड कर रहा है उसी को नीचे लिखते हैं। तो d बाई डी एक्स किसका? y का। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, वो किसके बराबर आएगा? d बाई डी एक्स, वाई किसके बराबर है? सी एक्स। और इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? c बाहर ले लिया हमने, दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या? c। क्या ये बात सभी को क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू लेट्स से 5x, ये हमारे पास एक फंक्शन है जहां पर 5 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। तो ऐसे में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों? दैट इज इक्वल टू 5 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू 5। क्या ये बात सभी को क्लियर है? डिफरेंशिएशन समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 8t। तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d बाई डी टी, याद रखना t, क्योंकि यहां पर अब वेरिएबल t है। तो d बाई डी टी ऑफ 8t, ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 8 इंटू डी टी बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों 8। क्या ये रूल सभी को समझ में आया? ठीक, इन सभी रूल्स को साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा, क्योंकि बाद में काम आएंगे जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर ये रूल सभी को आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, वो क्या है? सपोज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू सी यू। यहां पर u एक फंक्शन है। कैसे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, c इंटू यू ऑफ एक्स। कहने का मतलब u एक फंक्शन है x का। ठीक है, u एक x का फंक्शन है। ठीक है, यहां पर c क्या है? c एक कांस्टेंट है बच्चों, c is a constant, and what is u? u is basically, u is a function, u is a function of x, x का एक फंक्शन है। क्या मतलब है इसका? तो पहले समझ लेते हैं कि जब भी हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे, या फिर d बाई डी एक्स ऑफ c ऑफ u करेंगे, तो ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू c इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, बट मैं इसी के साथ एक और रूल समझाना चाहता हूं, बिकॉज ये रूल अगर आपने समझ लिया तो मैं दोनों को एग्जाम्पल से समझा दूंगा। ठीक है, चौथा रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n, x की पावर कुछ भी है, पावर कोई दे रखी है, जहां पर n क्या है? n इज ए रियल नंबर, n कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। अगर ऐसे फंक्शन दिया हुआ है
तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी यानी कि n, x की पावर n-1 हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 सभी को समझ में आई? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं इन दोनों रूल्स को एक ही एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके पास एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू 5x²। अब इस क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए, इस क्वेश्चन को कंपेयर कीजिए y इज इक्वल टू c इंटू में u, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर c इंटू यू ऑफ x। तो आप देखोगे कि 5 यहां पर एक कांस्टेंट है, 5 यहां पर एक कांस्टेंट है, और x² एक फंक्शन है u, x² एक u का फंक्शन है, एक u का फंक्शन है। तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाय, देखो x पे डिपेंडेंट है तो d बाय डी एक्स, किसका, d बाय डी एक्स ऑफ y, ठीक बात है। और d बाय डी एक्स ऑफ y किसके बराबर था, 5x² के बराबर था। एंड दैट इज इक्वल टू, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिया, ये बाहर लिया, इनटू d बाय डी एक्स, किसका, जो अब u दिया हुआ था, u क्या था, x²। क्लियर है, यहां तक तो रूल नंबर 3 लग गया। अब आगे कैसे करेंगे, 5 इंटू, देखो अब d बाई डी एक्स ऑफ x², अब ये रूल नंबर 4 आ गया है, दैट इज y इक्वल टू x टू द पावर n। अगर पावर में कोई n इस तरीके से दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, देखो पावर आगे आ जाएगी और x की पावर में एक कम हो जाएगा। तो यानी कि अब x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी, ये लो जी पावर आगे आ गई, इनटू में x और दो में से एक पावर कम। तो यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, 5 2 जा 10, x टू द पावर 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगी, और यही आपका आंसर रहेगा। क्या आपको ये रूल समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, सपोज कीजिए आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल्स टू 2 t टू द पावर 4। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको भी आप कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू सी इंटू में u। अब यहां पर c क्या है, देखो यहां पर c 2 है, और u क्या है, u बेसिकली एक t का फंक्शन है, इस क्या है वो, दैट इज इक्वल टू t टू द पावर 4। ठीक, ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, d बाई डी टी, अब t आएगा क्योंकि t पे डिपेंडेंट है, तो d बाई डी टी ऑफ y, बच्चों ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ किसका, 2 इंटू टी टू द पावर 4। एंड बच्चों दैट इज इक्वल टू व्हाट, अब देखो कांस्टेंट पहले बाहर लिया तो 2 हमने बाहर लिया, इंटू डी बाई डी टी किसका, टी टू द पावर 4 का। अब ये रूल नंबर 4 आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, दो तो एज इट इज था ही आगे, अब फिर से वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया, तो पावर क्या करेगी, पावर आगे आ जाएगी, ये लो जी ये पावर जो है, ये जो पावर 4 है ये पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई तो 4 आगे, और फिर t में एक पावर कम, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा, 4 इंटू 2 दैट इज 8, t टू द पावर 4 में से एक गया 3, और यही इस सवाल का क्या रहेगा, आंसर। क्लियर है बच्चों ये बात? एक और सवाल करें, चलो एक और रूल समझते हैं, फिर और एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको रूल नंबर 3 और 4 समझ में आया होगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। बच्चों रूल नंबर 5 क्या है, देखो अगर आपको दिया हो y इज इक्वल टू यू टू द पावर n, तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, यहां पर u क्या है, ध्यान रखिएगा, u इज ए फंक्शन, u इज ए फंक्शन ऑफ x अगेन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, दैट इज dy बाई dx दैट इज इक्वल्स टू पावर, जैसे बिल्कुल हमने ये वाला फॉर्मूला करा था ना, y इक्वल टू x टू द पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, dy बाई dx कैसे करते थे, पावर आगे और इसमें एक पावर कम, ऐसे ही होता था, तो सेम यहां पे करेंगे, पावर आगे u में एक पावर कम
बट अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इनटू में डिफरेंशिएशन भी करेंगे du बाय dx का। ये रूल आप याद रखिएगा। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल से समझने की इस चीज को कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, इसी से ही समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड और इसका हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। सपोज करो आपके ये फंक्शन है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यू इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और n आपको कितना दिया हुआ है, 2। ऐसे में अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, किसका, u का। और u यहाँ पर क्या है, u है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका भी क्या है, स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब ये u है, दिस इज u, तो u की पावर n है 2, इसको आगे लेके आओ यानी कि पावर आगे, ठीक। और u में एक पावर कम यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें एक पावर कम यानी 2 माइनस 1 इनटू, अब u का भी डिफरेंशिएशन करना है यानी कि d बाय डी एक्स, किसका, u का। और u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, दो में से एक पावर चली गई तो 1 ही रहेगी, इनटू, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों अगेन ये क्या बन जाएगा, d बाय डी एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस साइन है, फिर इसको अंदर भी ले जाएंगे, d बाय डी एक्स किसका, 5 का। बात समझ में आई। तो इसको सॉल्व करो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब अगेन ब्रैकेट लगाओ, ये बन गया x की पावर n वाला फॉर्मूला, है ना। x की पावर n रूल नंबर 4, क्या करते थे, पावर आगे और x में एक पावर कम, तो 2 माइनस 1 प्लस, अब ये है d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो सिंपली इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहां पर बचा 2 इंटू एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 इंटू 2 करोगे 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, क्लियर है बच्चों ये बात। चलिए अब आगे करते हैं। बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 क्या है बच्चों, अगर आपके पास इस तरीके से फंक्शन दिया हो y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यानी कि अब की बार आपको दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में दिए हो जहां पर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, दोनों ही x के फंक्शन है। ऐसे में अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो यानी कि dy बाई डी एक्स करना हो तो कैसे करेंगे, याद रखना। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे, पहले वाला एज इट इज हमने लिखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाला एज इट इज पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये बात। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर 3। अब देखो वो बात अलग है कि आप इनको जोड़ के x टू द पावर 5 भी लिख सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल ये फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3। दो फंक्शन मैंने बना दिए, तो ऐसे में अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करोगे, मैं दोनों से ही करके दिखाऊंगा। देखो ये दोनों वाले, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों से करके दिखाऊंगा, सेम आंसर आएगा। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, रूल नंबर 6 लगाता हूँ, तो कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वट, d by dx of two function that is x square and x to the power 3। तो फिर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, देखो क्या है, पहले वाला एज इट इज ये लिख दिया, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी d by dx ऑफ किसका, x to the power 3 का,
प्लस एक्स की पावर 3 एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये रूल नंबर 4 लग गया, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, पावर आगे और एक्स में एक पावर क्या हो जाएगी, कम, प्लस एक्स की पावर 3, ये भी ऐसे करेंगे, पावर आगे और एक पावर कम। तो कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये 3 में यहां ले लेता हूं, 3x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2x³ इंटू एक्स की पावर 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर, कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स की पावर 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो 3 प्लस 2, यहां से x की पावर 4 कॉमन और उत्तर आ जाएगा 5x की पावर 4। क्लियर है। देखो इस तरीके से भी करा हमने u इंटू वी वाले फॉर्मूले से, और जब इनको मैं सॉल्व करके x की पावर 5 लिख दूंगा तो ये भी हम बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, d बाई डी एक्स, ये तो मैंने आपको बताई है, x की पावर n वाला फॉर्मूला बन गया। तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 कैसे करेंगे इसको, पावर आगे और x में एक पावर कम, सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 4। देखो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आंसर बिल्कुल सेम आया। ये मैंने आपको सिंपली बस u इंटू वी वाला फॉर्मूला समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया है, आगे हम और भी एग्जांपल लेंगे, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये बात। चलिए अब अगले रूल की बात करते हैं, दैट इज रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, अगर आपके पास y एक फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, अब प्लस आ गया दोनों के बीच में, जहां पर u और v दोनों क्या है, x के फंक्शन है, तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा बच्चों, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर ये जो दिया हुआ है ये u का काम करेगा, अच्छा एक मिनट यहाँ इंटू लगा दिया, सपोज कीजिए यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। एक काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर। अब हमारे पास ऐसा फंक्शन है जहां पर ये जो है ये u है बच्चों और ये है v, तो u प्लस वी वाला फॉर्मूला है, तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ किसका, ऑफ x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले u का कर दो फिर v का कर दो, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। क्लियर। तो किसके बराबर हो जाएगा, अगेन अब ये रूल नंबर 4 बन गया, पावर आगे और x में एक पावर कम, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे ही इसका करेंगे तो कांस्टेंट हमने बाहर लिया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू फिर से पावर आगे और इसमें एक पावर कम, सो दैट इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 2 टू द 4 इंटू एक्स, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सभी को ये रूल समझ में आया। एक और एग्जाम्पल करते हैं। रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 का मिक्स मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और इसका डिफरेंशिएशन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आया एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, और नहीं आया तो फिर आगे कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टी टू द पावर 5 इंटू में 2t स्क्वायर प्लस टी, ये एक क्वेश्चन है। अब इसको मैं डिफरेंशिएशन आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको इस पूरे को सॉल्व करके आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो और u इंटू वी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ u इंटू वी वाले फॉर्मूले से। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं ये चाहता हूं कि आप इसको माने u और इसको माने v, ऐसे आप इसको सॉल्व करके दिखाएं। ट्राई करेंगे एक बार सभी। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, dy बाई, अब यहां पर dt हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल t है, सो ये किसके बराबर होगा बच्चों, याद करो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, dy बाई dt को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाला एज इट इज पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करें तो t टू द पावर 5 एज इट इज d बाई dt ऑफ किसका,
2t² प्लस टी, ठीक है, फिर प्लस साइन आएगा, फिर दूसरे वाला एज इट इज, यानी 2t² प्लस टी एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन, d/dt किसका, t टू द पावर 5 का। सो दैट इज इक्वल टू बच्चों t टू द पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा मैं अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। देखो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, चलो अभी स्टेप बाय स्टेप ही बता देता हूं आपको। d/dt ऑफ 2t², फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर d/dt किसका, t का, फिर प्लस 2t² प्लस टी इंटू, अब इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, पावर आगे यानी 5 आगे, और t में एक पावर कम हो जाएगी 5 - 1, सो t टू द पावर 5। इसको कैसे करेंगे, कांस्टेंट बाहर, और इसमें एक पावर ये आगे हो जाएगी और t में एक पावर कम, प्लस d/dt ऑफ t तो 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, प्लस 2t² प्लस टी इंटू में 5t टू द पावर 4। ठीक, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, t की पावर 5 इंटू टी की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2t² प्लस टी इंटू में 5t टू द पावर 4। आप आगे इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो 4 इंटू टी की पावर 6 हो जाएगी, बिकॉज 5 + 1 बेस सेम, पावर आर एडिड, प्लस 1 प्लस, अब इसको अंदर गुना कर दो तो 5 2 जा 10, टी टू द पावर 6 प्लस 5 इंटू टी टू द पावर 5, तो बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, यानी dy/dx दैट इज इक्वल टू d/dx ऑफ x, आप इसको 1 बोल लेते हो। कुछ लोग सोचते हैं कि ये इससे कट गया, लेकिन कभी भी आपको ना ये ऐसे काटना नहीं होता, ये बात याद रखना, ठीक है, कभी भी आप इसको लिखो ऐसे काटना नहीं है आपको, क्योंकि ये नहीं कि भी डिवाइड में नहीं है कि आपको इसको काट के आप इसको 1 कर दो, नहीं, आप इसको किस अप्रोच से समझोगे। देखो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो पावर 1 है, तो क्या मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता x की पावर n से, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, dy/dx कैसे करते थे, पावर आगे 1 आगे, और पावर में एक पावर कम हो जाती थी, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, इसीलिए y इज इक्वल टू एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो कितना आता है, 1 आता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्या आपको ये रूल समझ में आया, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ता हूं, अगले रूल की बात करता हूं, दैट इज रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है बच्चों, अगर हमारे पास इस तरीके से फंक्शन दिया हो u/v की फॉर्म में, यहां पर u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो ऐसे में इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद रखेंगे, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और इस पूरे के डिवाइड में v², ये फॉर्मूला याद रखेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, या एक काम करते हैं, x² प्लस 2 डिवाइड बाय 4x², आपके पास ये एक फंक्शन है, ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये क्या है, दिस इज u एंड दिस इज v, तो ऐसे में इसको सोल्व कैसे करेंगे, सो dy/dx दैट इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, देखो नीचे वाला एज इट इज, यानी कि 4x² एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला दैट इज x² प्लस 2, फिर माइनस पहले वाला एज इट इज, यानी x² प्लस 2 एज इट इज, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज d/dx ऑफ 4x², और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, v² मतलब 4x² का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4x² एज इट इज। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, इसका अलग, बीच में प्लस साइन, तो इसका कैसे करते थे, पावर आगे और इसमें एक पावर कम, फिर प्लस,
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन कैसे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे और इसमें एक पावर कम, डिवाइड बाय क्या, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी x टू द पावर 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 4x स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4 दूनी 8 और x, और डिवाइड बाय 16x टू द पावर 4। सो दैट इज इक्वल टू 4 टू जा 8 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1, ये 1 है ना, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, माइनस अब 8x को अंदर गुना कर देंगे, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है। तो 8x की पावर 3 प्लस 8 टू जा 16x डिवाइड बाय 16x टू द पावर 4, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों 8x की पावर 3 माइनस 8x की पावर 3, फिर ये माइनस अंदर चला जाएगा यहाँ भी, तो माइनस ऑफ 16x डिवाइड बाय 16x टू द पावर 4, ये कट जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 16x डिवाइड बाई 16x टू द पावर 4, 16 से 16 कट गया, दैट इज इक्वल टू माइनस x इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4, सो दैट इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर माइनस 3, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, क्या आपको ये सवाल समझ में आया, u बाई v फॉर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं? उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला नंबर 9, दैट इज y इज इक्वल टू, सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है u का, u आपके पास एक फंक्शन है, और यहां पर जो u है ना बच्चों, u दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे में अगर मैं dy बाई dx करूंगा तो ये इसको मैं बदल भी सकता हूं, दैट इज dy बाई du इंटू du बाई dx, मैं इस फंक्शन को बदल सकता हूं, ठीक है। फिलहाल इस रूल को बस याद रखिएगा, मैं आगे कुछ क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस हम करेंगे, लगातार सारे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको मैं ये रूल समझाने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल ये रूल आप याद रखें, ठीक है। रूल नंबर 10 भी है, रूल नंबर 10 क्या है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, अगेन वही पावर आगे, ए एक्स प्लस बी में एक पावर कम हो जाएगी, और फिर इनटू में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू लेट्स से 5x प्लस 2, और उसकी पावर दे दी मान लीजिए 3। देखो इसको आप इस फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हो, तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, पावर आगे, स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5x प्लस 2 इसकी पावर 3, ठीक है, ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, पावर आगे 5x प्लस 2, इसमें एक पावर कम यानी 3 माइनस 1 इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का यानी 5x प्लस 2, सो दैट इज इक्वल टू बच्चों 3 इंटू में 5x प्लस 2 इसकी पावर 2 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, कांस्टेंट बाहर और इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाता है, तो इंटू में 1 प्लस, ये ब्रैकेट में है बच्चों याद रखना, 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 5, तो आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15 इंटू में 5x प्लस 2 टू द पावर 2, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली ये सारे बेसिक फॉर्मूलेस थे जो आपको करने हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे फॉर्मूले, ये सारे रूल्स जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम एक दो क्वेश्चंस में आपको और मिक्स क्वेश्चन आपको देता हूं, और फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सारे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और जितने भी सारे मिक्स मैं प्रॉब्लम आपके सामने लेके आऊंगा कि सपोज करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोई भी फंक्शन मिक्स करके आपको दे दिया जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है, वो हम करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और दे देता हूँ, ये सारे रूल्स आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।
अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6x³ माइनस 12x टू द पावर 4 प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको पहले वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करना है, और नहीं आए तो फिर आगे फिर देखना है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखो, dy बाई dx कैसे करेंगे। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इतने सारे सवालों की, तब आप इन क्वेश्चंस के आंसर को डायरेक्ट करना सॉल्व करोगे, बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे मैं अगर डायरेक्ट सॉल्व करूं तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको, अगर अभी तो आप धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, तो डी बाई डी एक्स, इसको कैसे लिखोगे आप देखो, डी बाई डी एक्स इसका 6x³ माइनस 12x टू द पावर 4 प्लस 5, ठीक। सो दैट इज इक्वल टू, आप अलग अलग लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x³ इसका अलग से डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 12x टू द पावर 4 इसका अलग से करोगे, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इसका अलग से करोगे। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 करोगे आप, फिर माइनस 12 कांस्टेंट बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 आप अलग से करोगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। सो दैट इज इक्वल टू 6, इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे x में एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 12 अगेन पावर आगे, इसमें एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 0। सो दैट इज इक्वल टू 6 3 जा 18 x टू द पावर 2 माइनस 12 गुना 4, दैट इज 48 x टू द पावर 3, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो, मैंने अभी, आप नया नया डिफरेंशिएशन सीख रहे हो तो मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है, लेकिन अगर यही सवाल मेरे से अगर डायरेक्टली पूछा जाता, जब मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती, तो अगर आपको ये सवाल दिया होता ना, y इज इक्वल टू 6x³ माइनस 12x टू द पावर 4 प्लस 5, तो मैं सीधा करता बिल्कुल एक लाइन में, कैसे देखो, 6 पावर आगे एक पावर कम, माइनस 12 पावर आगे एक पावर कम, प्लस 0, दैट इज यहाँ पे इनटू में है, ठीक है। तो 18x² माइनस 48x3, सीधा आंसर। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको डायरेक्ट भी सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। एक और सवाल देता हूं, एक और सवाल देते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x³ इंटू 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/2, इसको सॉल्व करें। अब इस सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसको u इंटू, इसको u मान लो और इसको v मान लो, तो u इंटू v वाले फॉर्मूले से कर लो, या फिर इसको आप पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, पहले भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं u डॉट v से करके दिखाता हूं, क्योंकि इंटू करने में तो आपको मुश्किल आएगी करने में, तो u डॉट v से ही करते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे बच्चों, याद रखो, पहले वाला फंक्शन एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, दूसरे वाला फंक्शन, यानी 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/2, फिर प्लस दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे, x की पावर 3, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे और 4 माइनस एक्स में एक पावर कम, सो 1/2 माइनस 1 इंटू, अब अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स, फिर प्लस 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 इंटू, इसका तो आता ही है पावर आगे और एक पावर कम, तो सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 3 बाई 2, 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू, अब 4 का डिफरेंशिएशन तो होता है 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, प्लस 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/2, और इसका हो जाएगा 3x²। तो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे -1 है ना बेसिकली, देखो इसको मिटा के मैं सीधा यहाँ पे -1 भी लिख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा,
माइनस एक्स क्यूब बाय 2 इंटू में 1/4 माइनस एक्स टू द पावर 1/2, पावर नीचे चली गई, प्लस 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 इंटू में 3x²। तो आप इसको सिंपली लिख लोगे माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 3x² अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। ये आपका इस सवाल का आंसर है। समझ में आया बच्चों सभी को ये सवाल? तो इस तरीके से हमें सारी डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स को करना है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक आधे सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ट्राई कीजिएगा जरूर। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, y इज इक्वल टू 2/x माइनस 3/x²। इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक और दे देता हूं, y इज इक्वल टू 4x टू द पावर 1/4 माइनस 3x टू द पावर -1/3। आपको ये 3 सवाल के डिफरेंशिएशन करने हैं, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।